दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। विश्व हिंदू परिषद के जो सर्वे शर्मा है, नाम है सुरेंदर, उन्होंने उस जिहादी को पकड़ा। जिहादी है वो कौन है ये आपको अभी पता चलेगा। उस जिहादी को पकड़ के पुलिस को दे दिया और किस तरह से ट्वीट किया है वो देखें। और ख़बर के बारे में जो ट्वीट निकलेगा वो जिहादी कितना बड़ा और कौन से वर्ग का है, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसको ट्वीट किया, लिखा कि संघ व विहिप के दिल्ली कार्यालय को आज बम से उड़ाने की धमकी दी। कार्यालय में घुसे जिहादी को विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के मंत्री श्री सुरेंदर ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। बस रिक्वेस्ट ये है कि अब इसको जिहादी ही कहना चाहिए, अपनी बात से ना पलटें। ये वाली खबर देखकर जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। प्रशांत कन्नौजिया हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया। पत्रकार भी हैं, ये नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं किसी पार्टी के। उन्होंने लिखा कि उस जिहादी का नाम कट्टर हिंदू ब्राह्मण प्रिंस पांडे है। अब ये जो पकड़ा गया है, जिसको पकड़वाया है विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा ने, उसका नाम निकला प्रिंस पांडे। अब इसको जिहादी वो लिख चुके हैं, लोग स्क्रीन पे अपनी सेव कर चुके हैं, तो बेहतर यह है कि वो इसको जिहादी ही कहते रहें। ऐसा ना हो कि पांडे का नाम सुनकर आप अपनी बात को बदल लें। पूरी खबर सुनाता हूं दर्शकों में आपको। डेली डीएनए इंडिया ने भी इसको छापा है। बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब थ्रीट, आरएसएस वीएचपी के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, एमपी से है कनेक्शन, जाने पूरा मामला। ये जो आरएसएस का कार्यकर्ता है प्रिंस पांडे, प्रिंस कुरैशी नहीं, प्रिंस पांडे, पांडे जी जो हैं, ये किसी बात से नाराज थे। इन्होंने क्या काम किया, फ़ोन से आरएसएस का मुख्यालय और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी और घुस गए, पकड़े गए। बस वो तो दिमाग में वही आता है ना कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक भूखे से जब पूछा कि 2 और 2 कितनी क्या होता है, तो उसने कहा 4 रोटी। तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये दल, वो दल, गुंडा दल, सब दल, जितने भी दल हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे, ये जितने भी दल हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं जब इनको दिखता कोई विशेष संप्रदाय का बंदा पकड़ा गया तो वो जिहादी होता है। अब ये निकला प्रिंस पांडे। तो अब ये बताइए कि क्या इसको प्रिंस पांडे को भी जिहादी अभी तक कहेंगे या सोचेंगे कि ये वाला बात तो हमारा बम फुस हो गया। आके खबर देखें कि ये प्रिंस पांडे करने क्या गया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला आरोपी युवक अपने गांव में हो रहे धर्म परिवर्तन से आहत है। इसके खिलाफ सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने बम से कार्यालय उड़ाने की धमकी दी। इन बातों से बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है, रोटी है नहीं पेट में, कारोबार है नहीं, इन बातों से बहुत परेशानी है। अरे भाई, अपना खाओ कमाओ, किन कामों में लग गए। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बुधवार को इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ ही घंटे में के अंदर धमकी देने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, उसे पूछताछ की जा रही है। अब कौन है इसका काला चिट्टा वो भी देख लें। वो जो बनाई गई थी ना लेबोरेटरी, मध्य प्रदेश, दिल्ली के झंडेवालान एरिया में आरएसएस और बीएचपी के ऑफिस हैं। आज तक का ऑफिस भी वहीं है। अब शोर नहीं मचाएगा वो इस बारे में। इन्हीं ऑफिस को बम उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स का नाम प्रिंस बताया गया है। पुलिस, इसने भी पूरी बात नहीं लिखी, ये जी न्यूज़ का है ना, डीएनए प्रिंस बताया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंस को पुलिस ने हिरासत में लिया। 26 साल के प्रिंस ने, प्रिंस पांडे कहीं नहीं लिखेगा ये डीएनए, आईटीआई कर रखी है, लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो ये तो काम होंगे। और नौकरी इसलिए नहीं मिली कि तुमने धर्म कर रखा है। देश बिक रहा है, देश पे कर्जा चल रहा है, देश के हालात खराब हैं, इस बात से थोड़ी मतलब है। ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस बात से मतलब है। जला देंगे लोगों को। उड़ीसा का मामला याद होगा आपको। गांव के लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने से बड़ा तकलीफ में था ये प्रिंस पांडे। प्रिंस का कहना है कि उसके गांव के लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए आरएसएस या वीएचपी की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अरे आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन बताते हैं आप लोग, ये क्या करेंगे बेचारे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात करता तो समझ में आती, उनके हाथ में सरकार है।
लेकिन दिमाग में गोबर भरा रहता है ना ऐसे लोगों की, वो काम करते हैं ये। प्रिंस आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। देखिए अभी तक ये नहीं बताने को तैयार है डीएनए कि साहब ये प्रिंस पांडे है। दूसरे अखबार से खोलूंगा इनकी पोल। आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन संगठनों के सदस्यों की तरफ से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कुछ नहीं करने से आहत है। इसी कारण उसने दोनों संगठनों को झंडेवालान स्थित कार्यालयों को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक धमकी देकर वो अपने गांव में हो रहे धर्मांतरण खिलाफ का सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मुसलमान अगर होता तो क्या होता, वो अमन चोपड़ा तुम्हारा अमन खराब कर देता। अब तक इतना शोर मचा रहा होता, इमरान खान का भैया बता देता उसे और कहता कि साहब पाकिस्तान से आया है कश्ती के रास्ते से। अब मुसलमानी काम इसको करेगा ये ज़रूरी नहीं है, आतंकी तो आतंकी होता। जैसे कि ये न्यूज़ 24 ने छापा कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना की गोपनीय सूचना देने वाला फौजी हिरासत में। कौन है ये फौजी, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। राजस्थान सीडीआई की कार्रवाई बंगाल का रहने वाला शांति मोय राणा, दोबारा नाम सुन लो, शांति मोय राणा मुस्तकीम नहीं है, ना जाहिद ना रिजवान। हनी ट्रैप में फंसकर ये हनी ट्रैप में फंसते हैं। विशेष संप्रदाय का लड़का जब मिलता है पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, वो तो फंसता है आईएसआई से, पाकिस्तान के कोई भी आतंकी संगठन हो उससे। लेकिन जब शांति मोय अशांति फैलाने की राणा फंसता है तो ये हनी ट्रैप में फंसता है। ये वीएचपी के जो सर्वे सर्वा है उसे ट्वीट कर देना चाहिए कि साहब वो जो हमने जिहादी पकड़ा था, वो जो बंदा था प्रिंस पांडे था, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण से नाराज था, रोजगार नहीं था, परेशान था, इस वजह से उसने बम से उड़ाने की धमकी दे दी। भस्मासुर को जानते हो, बता देता हूँ। ऐसा था शंकर जी की खिदमत करके एक असुर ये तो मैं ज़्यादा नहीं जान पाऊँगा, उन्होंने एक बड़ी खिदमत की, बड़ी सेवा की। शंकर जी ने कहा कि कोई हमसे वरदान मांग ले। उसने कहा साहब ऐसा वरदान दे दो जिसके सर पे भी हाथ रखूं भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर था। अब उन्होंने वरदान दे दिया। अब उसने क्या काम किया, कुछ इस तरह से बताते हैं, मैं जो एग्जैक्टली पता नहीं, कि उसने जो है वो शंकर जी का दुश्मन हो गया किसी कारणवश। अब वो शंकर जी के सर पे हाथ रखने के चक्कर में था। बहरहाल पार्वती जी ने कोई वहाँ पर युक्ति सुझाई। उसने कहा मुझे शंकर जी की ये बात पसंद है, जब वो नाचते हैं तो उनका एक सर हाथ में होता है, एक सर इस तरह से होता है। तो उसने अपना हाथ ही भस्मासुर ने अपने सर पे रखा, भस्म हो गया। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, हमारे स्कूल में भी था शायद। तो कहने का मतलब ये है कि ये भस्मासुर पैदा कर देंगे आप। ये संगठन जो बताते हैं ना, लगाते हैं अपनी दुनिया भर की चीज़ें, ये लोग जब पागल बनेंगे, ज़ोंबी बनेंगे तो अपने घर फूंक डालेंगे। अब बम से उड़ाने की धमकी दे डाली उसने। इसकी अब इसे जो है हनी ट्रैप में बताना, आहत बताना, ये तो तुम्हारे खैर ड्रामेबाजी होगी जो भी मीडिया की होगी। लेकिन असल बात यह है कि जब आप कहते हैं ना कि वो अगर बोया बबूल का पेड़ तो फल क्या पाएंगे, ऐसा कुछ मिसाल है। जब इस तरह के लोग आपके सामने आ जाएंगे, ऐसी उत्पत्ति आप कर देंगे, तो वो ये लोग करेंगे कि बम फोड़ने की बात करेंगे। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने जिहादी बता दिया था, उम्मीद है कि वो जिहादी ही बताते रहेंगे। नाम सुनने के बाद उसका नाम हटाएंगे नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।